बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। होप आपको प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं वीडियोस पे, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको आगे जो भी जिनको भी इन लेक्चर्स की नीड है। एंड साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कीजिए, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट ही वीडियोस को लाइक करते हैं, तो एटलीस्ट आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, डाउटफुल तो नहीं लग रही है चीज़ें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए एंड एटलीस्ट रिस्पॉन्स अपना ज़रूर दीजिए मुझे वीडियोस देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं 21th इलिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें आपको वही इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट ही निकालनी है। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें गिवन है। पहला केस आपको क्या गिवन है, if equity share is selling at rupees 50 and paying a dividend of rupees 6 per share which is expected to be continued in future also। अगर वो 50 रुपए पे अपना शेयर सेल कर रही है और 6 पर शेयर वो अपना डिविडेंड पे कर रही है, तो जो आपका बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है वो डिविडेंड यील्ड मेथड है, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में भी यही रेट आगे चलती रहेगी। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि सेम पॉइंट आपका ए रहेगा, सिचुएशन ए रहेगी, यानी 50 रुपीज में सेल किया जा रहा है, 6 पर शेयर डिविडेंड दिया जा रहा है, ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो ग्रो होगा 5% पर एनम की रेट से। ठीक है, यानी यहाँ पर सेकंड में आपका डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। जो आपका सी ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है कि जो इक्विटी शेयर है कंपनी की वो 160 रुपीज में सेल की जा रही है। अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर दिया गया है 30 ईपीएस, जिसमें से आपको 40% का डिविडेंड पे करना है, यानी आपको 30 का 40% निकालना है, वो आपका हो जाएगा D1। ठीक है, लेकिन ध्यान से आगे सुनिएगा, यहाँ पर आपको D1 में भी कुछ और भी ऐड करना होगा। जो शेयर होल्डर्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10% की ग्रोथ होगी। तो पहला आप देखिए ए पॉइंट, जिसमें आपका क्या बताया गया था, D1 आपका था 6 पर शेयर डिविडेंड दिया जा रहा है, 50 रुपीज में वो सेल हो रहा है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आ गया 12%। ऐसे ही आपका बी रहेगा ऑप्शन। बी में क्या कहा गया है, बी में कहा गया है कि सेम सिचुएशन वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपका 5% एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है डिविडेंड के ग्रो होने की। ठीक है, तो अब आपको वही सेम डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। जिसने भी 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करे हैं उसको समझ में आ गया होगा कि हमें बी पॉइंट कैसे करना है सोल्व। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 5% की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी डिविडेंड के ग्रो होने की, आपने एज इट इज उसको सोल्व कर दिया और 6 में ऐड कर दिया, आपका आ गया D1 6.30, P0 आपका 50 रहेगा, जी आपका 5% है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आ गया 17.6%। ठीक है, अब सी देखिए, वही आपने 30 का 40% निकाला, 12 आ गया, लेकिन P0 आपका 160 हो गया एंड कंपनी अर्निंग पर शेयर में से 40% का डिविडेंड पे कर रही है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 40 का 10% निकालना है, तो आपका जो जी है वो 4% रहेगा। तो सभी वैल्यूज को हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो आपका आएगा 11.8%। पहले आप D1 निकालिए, 12 में आपका जो 4% ग्रोथ रेट हमने निकाली थी, ठीक है, हमने 40% का जो ग्रोथ रेट था 10% वो निकाला, दैट इज़ 4% की आपका ग्रोथ रेट आ गया। तो अब आपको वही सेम टेक्निक अप्लाई करनी है, 1 + 0.04, वो आपको 12 से कैलकुलेट करना है, आपका आएगा D1 12.48। D1 में आपने पुट कर दिया 12.48, P0 पे आपने लिख दिया 160, बिकॉज थर्ड पॉइंट में जो मार्केट प्राइस है वो 160 गिवन था आपको, इन 200 प्लस जी रेट दैट इज 4%, आपका आ गया 11.8%। अब हम करेंगे 22 इलिस्ट्रेशन। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, ये आपको ध्यान से समझनी है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगी जिससे आपका ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर डाउट रहते हैं, तो आपको ये कैसे करना, ध्यान समझिएगा इस चीज़। एक्स लिमिटेड के जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो कोट किए गए हैं वो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कोट किए गए हैं। ठीक है, जो करंट प्राइस दिया गया है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है, जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का वो है 36 रुपीज़। अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है या क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है। यहाँ पर आपको लास्ट के 4 ईयर्स का डाटा गिवन है कि कंपनी लास्ट के 4 ईयर्स में कितना डिविडेंड पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो यहाँ पर आपको गिवन है 1.40, 1.54, 1.69, 1.86। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस 1.40 का 10% निकालिए। ठीक है, निकाल के देखिए आप, अगर आपका 10% निकालने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है, जब आप इसका 10% निकालेंगे और जो आपकी वैल्यू आती है, जब आप इस 1.1.40 में ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1.54।
जब आप इसका 10% निकालेंगे और जब आप उस वैल्यू को 1.54 में ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1.69। ऐसे ही 1.69 का जब आप 10% निकालेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी और जब आप उसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका आएगा टोटल होकर 1.86। यानी यहाँ पर क्या निकल कर आया फिर कि 10% की ग्रोथ रेट हो रही है डिविडेंड में। यानी आपने स्टडी किया, आपने ट्रेंड्स को स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग आपने एक रेट निकाला, दैट इज 10% ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 10% रहेगी। और आपको जो डिविडेंड मानना है वो ये मानना है लास्ट ईयर का, करंट जो आपको डिविडेंड मानना है वो आपको इस लास्ट ईयर का डिविडेंड मानना है, दैट इज 1.86। जब आप D1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 1.86 में जो आपने 10% की ग्रोथ रेट निकाली है, आपको उस 1.86 में ये 10% की ग्रोथ रेट को ऐड करना है। तो आपका जो D1 आएगा दैट इज 2.05। सो होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। P0 आपको गिवन ही था 36, वैल्यू में डाल दिया आपने +100 + 10%, तो आपका जो आंसर आया दैट इज 15.69%। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में ना D1 भी निकालना था, आपको इस क्वेश्चन में G की रेट भी निकालनी थी। आपको ये दो चीज़ें निकाल कर इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब हम थर्ड मेथड जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।